कैसे हैं आप लोग? मैंने पूछा कैसे हैं आप लोग? मेरे सभी नौजवान दोस्तों को ग्लेज की 15वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आप सब यहां इस मैदान में बिहार पटना में आए हैं ग्लेज की 15वीं वर्षगांठ में, और इस मंच पर अभी से पहले आपने बहुत लोगों को देखा जो कामयाब हुए हैं। आज आप यहां पर भी बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए हुए हैं। मैंने मिस्टर वर्मा को सुना। मिस्टर वर्मा आप में से एक हैं, हम में से एक है, यस और नो? और मिस्टर वर्मा अगर यहां से कर सकते हैं तो हम सब भी कर सकते हैं, यस और नो? तो दोस्तों, बातें तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्मा यादव ने आपको समझाया है, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। मैं कहूंगा जो जो शब्द उन्होंने कहा आप उसे फॉलो जरूर करें, यस और नो? और ज्यादातर यहां पर कम उम्र के लोग हैं, ज्यादातर कम उम्र के लोग यहां बैठे हुए हैं। तो मैं एक स्टोरी के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा और बहुत थोड़ी देर में एक मैसेज आपको देना चाहूंगा। एक स्टोरी है। आप में से कितने लोग हैं जो क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट? अरे वाह, वर्मा जी के साथी हैं जिन्होंने स्कूल से भाग भाग के क्रिकेट खेला है, ऐसे हैं क्या आप लोग? तो क्रिकेट की एक कहानी है, सुनना चाहोगे? वर्ष है 1989, 1989 1989 का टाइम है दोस्तों, जबकि एक क्रिकेट मैच चल रहा है जो कि एक टेस्ट मैच है। यह स्टोरी मैंने कहीं सुना था, वहां से आपको मैं सुना रहा हूं। शायद थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। वहां पर जितने भी धुरंधर थे, चाहे अजरुद्दीन थे, रवि शास्त्री थे, वो सब आउट हो चुके थे। सामने उनके खेल रही थी जो पाकिस्तान की टीम थी। पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़कर एक बहुत फास्ट करने वाले, बॉलिंग करने वाले लोग थे। वसीम अकरम, वकार यूनिस। इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैच की बात है। लगभग वो ऐसा मैच था जिसमें सारे धुरंधर आउट हो चुके थे और रनिंग क्रीज के ऊपर एक तरफ थे नवजोत सिंह सिद्धू, नाम सुना है आपने, और दूसरी तरफ एक 16 साल का लड़का था। 16 साल की उम्र का एक लड़का था और उस क्रीज के बारे में कहा जाता है उसमें इतनी तेज बॉल आती थी कि कोई मार ही नहीं पाता था। मारेगा कैसे? बॉल इतनी तेज थी कि बॉल दिखाई नहीं देती थी। वो पिच इस तरीके की थी कि बॉल उस पर बहुत तेज से आ रही थी। जैसे ही वो एक 16 साल की उम्र का लड़का था, उसने अपनी बैटिंग स्टार्ट की। सामने से पाकिस्तान के गेंदबाज वकार यूनिस ने बॉलिंग किया। वो बॉल इतना तेज था कि वो सीधा उसकी नाक पे आके लगा। वो बॉल उसकी नाक पे आके लगा और पूरा खून बहने लग गया। इतना खून बहने लग गया, उसके ग्लव्स पे खून, उसके कपड़ों पे खून, खून ही खून बहने लग गया था। ऐसा हुआ क्योंकि वो कम उम्र का लड़का था। एकदम से सारे प्लेयर्स उसके नजदीक आ गए। सीनियर जितने प्लेयर थे उन्होंने देखने आए, जितने पाकिस्तान के प्लेयर थे वो देखने के लिए आ गए। मीडिया बताता है कि उस समय लोगों के दिल में प्रतिक्रिया थी कि देखो कितने छोटे लड़के को इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में खिला लिया। उनके दिल में दया का भाव आने लग गया। वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला उन्हें कि आप एक काम करो, तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लड आ गया है, तुम इंजर्ड हो जाओ। इंजर्ड समझते हैं आप लोग? थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। आप थोड़ी देर के लिए जाकर आराम कर लो, थोड़ी देर के बाद आके वापस खेल लेना। 1-1.5 घंटा रेस्ट ले लो। तुम्हें बहुत ज्यादा लग गई है, या तुम्हें इतनी ज्यादा लग गई है कि तुम चाहो तो हॉस्पिटल चले जाओ, अपना इलाज करा लो।
सारे प्लेयर उसके अगल बगल थे, सब लोग उसको वापस भेजने की तैयारी में थे। वो लड़का खड़ा हुआ और उसके मुंह से दो ही शब्द निकला, मैं खेलेगा। वो खड़ा हुआ और बोला मैं खेलेगा। उसको सबने समझाया तुम्हें चोट लग गई है, पूरा शरीर लहूलुहान हो रखा है। वो एक ही बात बोला, मैं खेलेगा। वो ये शब्द बोल रहा था, पूरी दुनिया उसके ऊपर दया कर रही थी। सारे क्रिकेट के लोग कह रहे थे कि तुम मत खेलो, उस पर तरस आ रहा था उन्हें। लेकिन किसी को अगर उस पर तरस नहीं आ रहा था तो वो खुद था। उसने उस दिन 16 साल की उम्र में जिस गेंदबाज के सामने बड़े बड़े दिग्गज नहीं टिक पाए थे, जिनकी बॉल का सामना नहीं कर पाते थे, जिस शख्स वकार यूनिस की बॉल से लोग घबराते थे, उसकी आंख में डालकर उसने वो क्रिकेट खेला। और जब वो खेला, जो वर्ड बोलता है मैं खेलेगा, वो ऐसा खेला दोस्तों कि वो मैच जो इंडिया हारने वाला था, इस कदर खेला, उस दिन वो मैच ड्रॉ हुआ था दोस्तों। और वो शख्स था सचिन तेंदुलकर। इतिहास गवाह है, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हुई थी और 50 रन से ज्यादा उस लड़के ने उस मैच में बनाया था। परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल नहीं होंगी। आपको हमेशा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा दोस्तों। उस वक्त 16 साल की उम्र में जब वो सचिन तेंदुलकर लहूलुहान था, पूरी दुनिया ने उस पर तरस खाया, उसने अपने ऊपर तरस नहीं खाया। और एक बार जब वो शख्स खेला तो ऐसा खेला कि आज तक उसके जैसा कोई नहीं खेल पाया। यस और नो? अभी मिस्टर वर्मा ने जो अपनी शेयरिंग की, आपको एग्जाम्पल दिया, मैं आपको भी कहूंगा वो बात अपने दिमाग में रखना। और जब भी कोई नेगेटिव लोग मिले, नेगेटिव बात कहे, आप भी हमेशा कहना मैं भी खेलेगा इस ग्लेज की पिच पर। यस और नो? हमेशा तैयार रहना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आप हमेशा से तैयार रहना खेलने के लिए। यस और नो? क्योंकि जिंदगी में दो चीजें आएंगी आपके सामने। कितनी चीजें? जिंदगी में प्रॉब्लम भी आएगी और गोल भी आपका होगा कुछ ना कुछ करने का। यस और नो? लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है, ये गोल होगा आपके पास, और एक तरफ रोज चैलेंजेस आएंगे। अगर आपका ध्यान प्रॉब्लम पर है तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ध्यान गोल पर है तो जिंदगी में प्रॉब्लम आपके सामने कभी नहीं आएगी दोस्तों। हमेशा अपने टारगेट को याद रखकर काम करो, समस्याओं को नहीं। समस्याएं कभी नहीं दिखनी चाहिए आपको। प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, लेकिन जब आपके सामने टारगेट होगा तो उसको पाने के लिए आप काम करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। यस और नो?